नमस्कार। रुबू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन गजल गायक मौसीकार अफसर हसन वारसी साहब आज हमारे साथ हैं। इस्तकबाल करती हूँ अफसर हसन वारसी साहब का। बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। मैं अपने सारे दोस्तों का वेलकम करता हूँ जो आज मुझे रूबरू मेरे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें सबसे पहले? मैंने एक गाना लिखा है जो आपके इस प्रोग्राम के लिए है जी। और मैं पहले वही सुनाना चाहूँगा, वही शुरुआत करना चाहूँगा। इसमें एक नसीहत भी है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ काजल जी को कि काजल जी उस टाइम से जब लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उस टाइम से लोगों की सेवा कर रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये गाना उसी पे आधारित है जो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। पहले वो सुनाऊंगा, बाद में सारी बातें होंगी। और मेरे साथ जो दे रहे हैं दिल्ली के उभरते हुए कलाकार हैं जवाद अहमद साहब, तबले पर। लो जल उठी शम्मा, लो जल उठी शम्मा, आ गए परवाने भी, आवाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। जो लॉकडाउन में खुशियां बांटे हो, जो लॉकडाउन में खुशियां बांटे, उस शख्स को क्या कहते हैं? उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। जो लॉकडाउन में खुशियां बांटे हो, जो लॉकडाउन में खुशियां बांटे, उस शख्स को क्या कहते हैं? उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। अपनी अदाकारी से कभी लोगों की सेवा करती है, अपनी अदाकारी से कभी लोगों की सेवा करती है। अलग अलग कलाकारों से शख्सियत का मान बढ़ाती है। उसकी सेवा भाव देखकर लोग भी प्यार करते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं।
शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। सैनिटाइजर को हाथ पे मलना, मुंह पे मास्क लगाना है। सैनिटाइजर को हाथ पे मलना, मुंह पे मास्क लगाना है। मोदी जी के आदेश को सबने अपना धर्म माना है। शख्सियत कार्यक्रम में सबको, शख्सियत कार्यक्रम में सबको ये संदेश भी देते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। जो लॉकडाउन में खुशियां बांटे हो, जो लॉकडाउन में खुशियां बांटे, उस शख्स को क्या कहते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। उस शख्स की शख्सियत को ही तो काजल सूरी कहते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। बहुत 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 शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सरप्राइज के लिए, इतने खूबसूरत सरप्राइज के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम को काजल जी, मैं एक ये जो आज जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एक वाकया है और एक कहानी है। सबका अलग अलग, सबकी कहानी है। और मैं भी एक आपकी आवाज थोड़ी सी, आवाज आप, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक परी आई थी, बड़ा नाम था उसका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो ये गाना उन्हीं की नजर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम लोगों का प्रोग्राम का फॉर्मेट है, आपकी जो जर्नी रही है संगीत के क्षेत्र में, तो मैं चाहूंगी वो आप हमसे साझा कीजिए। किस तरह की मुश्किलात आपके सामने आई? जी काजल जी, मेरा जो मेरी पैदाइश लखनऊ की है। आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है आपकी थोड़ी सी। मेरी पैदाइश लखनऊ की है। जी जी जी। और लखनऊ में हमारे फादर उस्ताद मेहंदी हुसैन खान साहब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जी काम किया करते थे। क्योंकि आपका जो, जिससे आप जुड़े हो, थिएटर से जुड़े हो, और माशाल्लाह आप नेशनल अवार्डेड भी है, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कैलकाटा न्यू थिएटर में हमारे दादा, 3 दादा बहुत मशहूर हुआ करते थे। मुंशी मुबारक हुसैन, मुंशी अहमद हुसैन, मुंशी अली हसन, जो म्यूजिक डायरेक्टर सैगल साहब के साथ रहा करते थे। तो मुंशी मुबारक हुसैन के बड़े बेटे उस्ताद मेहंदी हुसैन खान साहब, जो तबला नवाज ऑल इंडिया रेडियो अख्तर साहब, आपकी आवाज अभी भी बहुत साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज अभी भी साफ नहीं आ रही। थोड़ा सा माइक क्लोज कर लिए अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही। इको हो रही है आपकी आवाज, थोड़ा सा सही कर दीजिएगा। थोड़ा सा बोलिएगा। अभी ठीक आ रही है? बहुत कम, थोड़ा कम आ रही है और इको ज्यादा आ रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है जी। अब ठीक है? बेटर है थोड़ा सा बोलिएगा आप। मैं ये कह रहा था कि कैलकाटा न्यू थिएटर में अभी क्लियर है आवाज? बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और क्लोज
या अगर एयरफोन्स। अभी अब ठीक है? जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है? जी, अब ठीक है ना, क्लियर? बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा, जी। मेरे 3 दादा जो कैलकाटा न्यू थिएटर में साइगल साहब के साथ म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुंशी मुबारक हुसैन, मुंशी अहमद हुसैन और मुंशी अली हसन। जी। इनका बड़ा नाम था कैलकाटा न्यू थिएटर में। म्यूजिक भी इन्होंने काफी बनाया है, बहुत सारे गाने। तो उनके बड़े बेटे मुबारक हुसैन साहब के बड़े बेटे उस्ताद मेहंदी हुसैन खान साहब का जो तबला नवाज लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में थे, मैं उनका बेटा हूँ। जी। और मेरा शौक जो गाने का लगा, इसमें मेरी बहन का बहुत हाथ है। उन्होंने मुझे, जब बावर्ची खाना हमारे यहाँ होता था, बड़ा बड़ा बड़े घर होते थे, तो वहाँ रोटी बनाते हुए मुझे सिखाती थी गाना। जी। और मुझे सिंगर बनाने के लिए मेरे बड़े भाई उस्ताद सिफ्ते हसन खान साहब, उन्होंने मुझे कैसेट ला ला के देते थे मुझे सबके के, इसकी आवाज़ अच्छी है तो ये गाने कर लो। तो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। जी। और अब अल्लाह का शुक्र है, मैं ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक कंपोजर हूँ और आपके सामने रूबरू हूँ। क्या बात, क्या बात। तो संगीत सीखते वक्त किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? कितना रियाज़ करना पड़ा? कितनी मेहनत रियाज करनी की पड़ी? तो वाकई मेहनत वाकई जो एक है, जब तक हम मेहनत किसी चीज पे नहीं करेंगे, मेरा ख्याल किसी भी टॉपिक कोई भी चीज ले लीजिए, जब तक हम उसको रियाज उस पर मांझेंगे नहीं, वो सामने नहीं आएगा। मैं बचपन में गाता था, बचपन में मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत मदद की गाने के लिए, और हमेशा मुझे अपने साथ लेके बैठते थे। उन्होंने क्या क्या नहीं चाहा मेरे लिए। मैंडेलिन भी लेके आए कि मैं कभी कुछ कुछ ना कुछ करने लगूं। मेरी तरफ से बहुत फिक्र करते थे वो। तो बोंगो भी लेके आए, बोंगो तबला भी बताया। बस ध्यान नहीं लगा मेरा, क्या करूं मैं। गाने के लिए गाना, और उन्होंने मुझे बताया कि धुन कैसे बनती है, जी। क्योंकि उन्होंने काफी आर्टिस्टों के साथ संगत की, तो उनको सारी नॉलेज थी। और वो बताते थे मुझे कि ऐसे गाओ और ऐसे धुन बनाओ। तो ये जो भी कुछ है आज, सब मेरे बुजुर्गों की आशीर्वाद है, जो मैं आज आपके सामने जो भी कुछ पेश कर रहा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारे साथ शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। प्रतिमा जी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारा प्रिविलेज है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं भी शुक्रिया कहना अय्याज चाहता हूँ शारिफ सबका, बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सिफ्ते हसन खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अदिति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफाम साबिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सरला मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जावेद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप वाजपेयी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा बीच बीच में आवाज का इश्यू हो रहा है, काफी व्यूअर्स ने लिखा है, उसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और अगर और आपकी आवाज क्लियर आ सके हमें। जरूर अफसर जरूर साहब, निकलिए। आपकी आवाज थोड़ा सा और क्लियर आ सके हमें। आवाज आपकी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। जी जी। निखिल साहब, निखिल दीवान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियल म्यूजिक इज अ डिवाइन गिफ्ट, बिल्कुल अय्याज साहब ने बिल्कुल कहा कि जो म्यूजिक है वो हमें ऊपर वाले से जोड़ता है। बहुत ही म्यूजिक इबादत और संगीत एक जैसा ही है, संगीत इबादत ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत कमेंट का। जी, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी पसंद का कोई खूबसूरत सी गजल। जी अफसर साहब, अफसर साहब आवाज आ रही है आपको मैं मेरी? एक
मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा आपको, जो मेरी दोस्त मेरी मुलाकात हुई थी उनसे एक युवानी फंक्शन ऑलरेडी रेडी दिल्ली में। एक युवानी में फंक्शन में एक मेरा दोस्त, काफी टाइम हो गया मैं मिला भी नहीं उनसे, आशुतोष नाम का था लड़का। उसने एक गाना लिखा था तो मैंने उसके कुछ अंतर ही लिखे, वो सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोने दिल में ज्योति जलाए, पल पल तेरी याद सताए, साथ हमारा छूटे न पाए, सोने दिल में ज्योति मेरे गीत लगे तुझको बुलाने, तुझ बिना दूरे है मौसम सुहाने, मेरे गीत लगे तुझको बुलाने, तुझ बिना दूरे है मौसम सुहाने, आजा अब तो रात नहीं जाए, पल पल तेरी याद सताए, साथ हमारा छूटे न पाए, सुने दिल में ज्योति तुझ बिन बढ़ती जाए उदासी, रिमझिम रोए अखियाँ प्यासी, तेरे आने की आस लगाए, पल पल तेरी याद सताए, साथ हमारा छूटे न पाए, सुने दिल में ज्योति जलाए। ये गाना मेरे एक दोस्त ने लिखा था, इसके अंतरे मैंने लिखे। एक गाना जो मैंने खुद लिखा है वो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। ये गाना एक प्रोग्राम था, मैं गा रहा था, नॉर्मल गजलें गा रहा था, तो एक शख्स मैं आया मेरे आपको पास। थोड़ा सा, अख्तर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, थोड़ा सा आप या तो फोन को थोड़ा सा अगर आगे लाएंगे, आपकी आवाज कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अभी अब ठीक आ रही है, जब आप बोल रहे हैं बीच बीच में आपकी बिल्कुल खत्म हो रही है, आवाज कम जा रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लोज नजदीक हो जाइएगा आप थोड़ा सा। जी जी, आप कुछ फरमा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत जो आपने गाया, बहुत ही ये खूबसूरत। गाना मैंने खुद जी लिखा है, ये भी गाना, जी और इसकी तर्ज भी मैंने बनाई है। जी।
ला 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 अब के बरस बरसात जो बरसी, अब के बरस बरसात जो बरसी, हमको रोना पड़ा। अब के बरस बरसात जो बरसी, हमको रोना पड़ा। कितने हुए दीवाने हमको, उनको खोना पड़ा। अब के बरस बरसात जो बरसी, क्या क्या ख्वाब देखे हमने, आग लगी अरमानों में। कितना तन्हा और अकेला आज खड़ा हूँ राहों में। आँख खुली तो टूटा सपना, और फिर रोना पड़ा। अब के बरस बरसात जो बरसी, आँख में आंसू थे और दिल में आस थी उनसे मिलने की। सोचा कभी ना था हमने ये सजा मिलेगी चाहत की। इतना चाहा हमने उनको के दूर होना पड़ा। अब के बरस बरसात जो बरसी, वादा किया था होंगे ना जुदा हम, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। कितना आसान था ये कहना, उसको फिर हम भूल गए। सोचा था हमने कुछ करना, और कुछ करना पड़ा। अब के बरस बरसात जो बरसी, हमको रोना पड़ा। इतने हुए दीवाने हमको, उनको खोना पड़ा। अब के बरस बरसात जो बरसी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जी। बल्कि यही नहीं, मैंने भजन को भी कंपोज किया है, गीत को भी किया है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी, महादेवी वर्मा जी, उनके भी मैंने गीत कंपोज किए हैं। एक पंजाबी गीत लिखा था किसी ने, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल।
हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। बिंदिया, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और ये बहुत श्याम बहुत शुक्रिया। मूवी जी हैं, उन्होंने एक पंजाबी जी गीत लिखा है, जी। मैंने उनको कंपोज किया है, वो सुनाना चाहूंगा। जी। ला 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 ओ रंग मुश्किल ते गोरे गोरे गा ते लम्मी लम्मी गुत लमके ते लम्मी लम्मी गुत लमके रंग मुश्किल ओ रंग मुश्किल गोरे गोरे गाल ते लम्मी लम्मी गुत लमके ते लम्मी लम्मी गुत लमके ओ लक पतली ते मोरनी दी चाल ते लम्मी लम्मी गुत लमके ते लम्मी लम्मी गुत लमके गोरे गोरे पैरां विच छम 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 कने झांजरा लौंग लचकारे मारे कन्नां विच सोने दियां मंगरा गोरे गोरे पैरां विच गोरे गोरे पैरां विच छम 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 कने झांजरा लौंग लचकारे मारे कन्नां विच सोने दियां मंगरा हो चली नी किथे हो चली नी किथे बन थन के हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके हो रंग मुश्किल ते गोरे गोरे गाल ते लम्मी लम्मी गुत लमके हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके चढ़ती जवानी उते नवियां ते नवियां रावां चढ़ती जवानी उते चढ़ती जवानी उते नवियां ते नवियां रावां अखां दी गुलाबी उते जुल्फ चिकलियां घटावां चढ़ती जवानी उते हो चली नी किथे हो चली नी किथे बन ठन के हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके हो रंग मुश्किल ते गोरे गोरे गाल ते लम्मी लम्मी गुत लमके हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके हाय ते लम्मी लम्मी गुत लमके जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये ज़रूर कहूँगी कि एक सवाल है मेरा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है। जी 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 रियाज़ बिल्कुल जब संगीत की हम प्रैक्टिस करते हैं, ख़ास तौर पे शास्त्रीय संगीत की,
तो आप क्या कहेंगे कि जो लाइट म्यूजिक होता है उसके लिए शास्त्रीय संगीत सीखना कितना जरूरी होता है? देखिए, संगीत जो इसके लिए पहल जो है हमारी ABCD है, वो क्लासिकल सीखना जरूरी है। जब हमारी नींव मजबूत रहेगी तो हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। और संगीत के बिल्कुल। लिए हमें क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जिसको जिसको कहते हैं सुर साधना। अगर हमारे सुर सही से सध गए तो हमारी गायकी में 4 चांद लग जाते हैं। जी। मैं एक बार का वाकया सुना रहा हूँ। सिंगापुर में मेरा एक प्रोग्राम था, मेरे एक अच्छे मित्र हैं वहाँ, जमान साहब। तो वहाँ मेहंदी हसन साहब आए हुए थे। जी, आपने उनके सामने मेहंदी हसन परफॉर्म साहब, किया है? जी जी जी। जी जी। तो उनके पास मेरा ख्याल, उन्होंने कहा मुझसे कि मेरे पास 15-20 मिनट हैं, आप जो जरा सा सुनाना चाहो मुझे। फिर उन्होंने कम से कम 1 घंटा बैठ के सुना मुझे। क्या बात, क्या बात। और जब मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो बोलने लगे, बेटे तेरी जगह मेरे दिल में है, बस तो मुझे सीने से चिपट जा मेरे। क्या तो बात। मेरे दोस्त को बुलाया उन्होंने, उनको बुलाया जमान साहब को कि इधर आए आप। मैंने पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है, सब जगह प्रोग्राम होते थे उनके। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा सिंगर मैंने अभी तक नहीं देखा। ये उनके कमेंट से मेरे क्या लिए बात। बहुत कुछ था। बहुत बड़ी बात होती है ये सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा सबसे इनाम बड़ा होता इनाम। जी जी है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो और आपने मेरे इंडिया पास से कुछ बाहर में फरमाइशें भी आ रही हैं। एक फरमाइश मैं आपने पूरी करना चाहूंगा। जी। मालूम न था देगा दगा मेरा मुकद्दर, वो दूर चली जाएगी मुझसे यूं बिछड़ कर। मजबूर हूँ बेबस हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता, खाई थी कसम उसकी मैं मर भी नहीं सकता। हालात ये कहते हैं कि वो मेरी नहीं है, पर भूल न पाएगी वो मुझको ये यकीन है। रंजिश नहीं अब ये भी कि वो मुझसे जुदा है, वो खुश हो सलामत हो यही मेरी दुआ। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, अपने ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को अपने कभी थे अब है फरार, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना तेरी याद सता, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना तेरी याद सता।
दिन ढल जाए। ऐसी हर इंजन ऐसी पुआरें ऐसी थी बरसात, खुद से जुदा और हमसे पराए हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना दिन ढल जाए, रात न जाए तो ना तेरी याद सता दिन ढल जाए। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बस ये है कि आपको रूबरू सुनते, बिल्कुल लाइव सुनने का तो मजा ही कुछ और होता है, लेकिन आजकल जैसा माहौल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें आना पड़ता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें जो मजा लाइव सुनने में है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने भारत के बाहर ऑलमोस्ट हर जगह इंडिया के बाहर आपने अपने शोज किए हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया शो करने में? कौन सी कंट्री में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया कि आपको बहुत मजा आया यहाँ पे शो करने में? मैंने एक हमारे मामा जी थे उस्ताद साबिर खान साहब, वो मुझे पटना लेके गए थे। पटना दरभंगा फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ बड़े बड़े लोग परफॉर्म करते हैं। वहाँ समझ लीजिए रविशंकर जी, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, उन लोगों ने वहाँ ऐसी जगह गाना बजाना, लोग मतलब बहुत ज्यादा, बहुत दरभंगा फेस्टिवल बहुत मानव फेस्टिवल है। तो जब उन्होंने मुझे लेके गए तो पहले तो सबसे बड़ा मैं खुश नसीब समझ रहा था कि मैं वहाँ के लायक भी नहीं हूँ और मुझे ले जाया जा रहा है, ये ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, एहसान है। मेरे फादर ऑल इंडिया रेडियो पटना में थे, बहुत नाम था उनका। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने आप यकीन माने, मैंने अपने उसमें जो लिखवाया, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं उनका लड़का हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि कहीं वो पता नहीं मैं कामयाब हूँ या ना मिले कामयाबी। तो वहाँ 1 घंटे का प्रोग्राम था और तकरीबन मुझे 2 घंटे लोगों ने उठने नहीं दिया। क्या बात, क्या बात। मैं तो आपको लाइव सुन चुकी हूँ अफसर साहब, मैं खुद कह रही हूँ, मैं आपको लाइव सुन चुकी हूँ। क्या मजा है, मतलब आप तो रोंगटे खड़े कर देते हैं लाइव सुनने में। क्या क्या बात, और कितनी खूबसूरत बात की आप। ये ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है। वाकई मुझे 2 घंटे उठने नहीं दिया, और जब मैंने उनको बताया कि मैं किनका लड़का हूँ तो स्टेज बहुत ऊंचे पर बनाया था, मुझे गोदी में उतारा है वहां से सब क्या लोगों। बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत तो वो बात। मेरे लिए यादगार है। वाकई मेरे पास कोई मतलब कोई उस टाइम मोबाइल वगैरह होता नहीं था जो सबूत हो। बस यही है कि वहाँ बस चश्मदीद गवाह हैं वहाँ के। एक जगह गा रहे थे हमारे चचा राहत अली साहब, जो राहत अली गोरखपुर में म्यूजिक कंपोजर थे ऑल इंडिया रेडियो में, और हमारे चचा थे वो दिलेर मेहंदी साहब के उस्ताद भी थे। क्या बात, क्या बात, तो एक जगह वो गा रहे थे, एक जगह मेरे भाई तबला बजा रहे थे अख्तर भाई, और एक जगह मैं गा रहा था। तो पूरे पटना में ये नाम हो रहा था कि मेहंदी हुसैन खान साहब के 2 लड़के आए हैं जो पूरे पटना में धमाल मचाए हुए हैं। वाह, क्या तो मेरे बात, लिए ये क्या बहुत
बढ़कर। सच में, सच इबादत है, ये तो इबादत है, संगीत तो इबादत है। अफसर बिल्कुल सही, साहब, बिल्कुल सही। बिल्कुल अफसर साहब, दो चीजें, एक तो गुजारिश, आपकी आवाज में थोड़ा सा इको आ रहा है, वो अगर ठीक हो सके तो उसको ठीक कर लीजिएगा। और दूसरा, दूसरा ये कि आपने कहा कि आप मेहदी हसन साहब से मिले थे जब आप फॉरेन सिंगापुर में गए थे शो के लिए। जी तो जी मैं जी चाहूंगी कि जी। मेहदी मेहदी हसन साहब की कोई गजल आप हमें सुनाइएगा, और बहुत सारे जरूर 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 व्यूअर्स ने जरूर। भी ये फरमाइश की है, बहुत कोई खूबसूरत सी गजल आप हमें जरूर सुनाएंगी। विनीता जी हमारे साथ शिलोंग से जुड़ी हैं। अफसर साहब, आप तो जानते हैं उनको, हमारे जी जी बोले। आकाशवाणी, विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिलोंग से। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे विनीता जी की तो बहुत वेलकम वेलकम करता हूँ मैं। विनीता जी एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन ब्रॉडकास्टर। जी जी जरूर। ला दिले वीरा है तेरी याद है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट है। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो, एक दिलरुबा है दिल में जो, पूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। भूले से मुस्कुराओ, भूले से मुस्कुराओ, मुस्कुराओ
मुस्कुरा 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 भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारे जुल्फ की, खुशबू तुम्हारे जुल्फ की तारों से कम नहीं, खुशबू तुम्हारे जुल्फ की फूलों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो, एक दिलरुबा है दिल में जो फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उफ ये मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले जिसे ताजमहल कहते हैं। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जान वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जान वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। एक जहाँ मेरी साहब का जिक्र हो और वहाँ गुलाम अली साहब का जिक्र ना हो, बिल्कुल। लेकिन उससे जी बिल्कुल, उससे पहले बिल्कुल जरूर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे रूबरू थिएटर ग्रुप की हमारे साथ एक रंगकर्मी है, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगी। तो रितु जी प्लीज आ जाइए आप।
रितु जी। जी रितु। आदाब, आदाब अर्ज है अफसर साहब। जी रितु जी, सवाल पूछिए। इनायत, बहुत ही नवाजिश, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज के धनी हैं आप अफसर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। और आज आपको रूबरू के मंच पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल और पूछिए। आपके जी सवाल तो मैं मेरा आपको मुझे आपसे सुन एक वाकया जी सुनाऊंगा। ये हमारा, मेरे शायद आपने जब हमारे रेडियो में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, तो एक परी का बड़ा जलवा था वहाँ, बड़े जी चर्चे जी थे। जी जी और वो काजल परी जी। हमारे सामने आ कहती है, कमाल है साहब। जी जी। आ, मैं अपनी फरमाइश रख सकती हूँ आपके सामने? प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं दो में से कोई भी एक आप सुनाए। एक तो है कल 14वीं की रात थी, चर्चा रहा शब्बर तेरा, या तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अच्छा, क्या बात, क्या बात, इनमें से एक। इनमें से एक। जरूर जरूर और जरूर। साथ में जो तबला दोनों वादक जी हैं दोनों करके सुन लेता हूँ। जी जी। अच्छा, कल 14वीं की रात जो जो आप बता रहे हो, वो जगजीत सिंह जी का है भी है, और गुलाम अली साहब का भी है। कौन सा सुनना गुलाम चाहेंगे अली ये साहब बताएं। का सुनाइएगा, गुलाम अली साहब का। गुलाम अली साहब का, जरूर जरूर। अंदाज अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। आईना भी उन पर आशिक हो गया, लो एक और दुश्मन पैदा हो गया। कल 14वीं की रात थी, शबना चर्चा तेरा। कल 14वीं कल 14वीं की रात थी, शबना चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शबना चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शबना चर्चा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा 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 कि
के हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी, शबरा चर्चा तेरा। चौदहवीं की रात थी, कल चौदहवीं की रात थी, शबरा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, चौदहवीं की रात, कल चौदहवीं की रात। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी बन जाऊं, जोगी बन जाऊं मगर, जोगी जोगी हेलो हेलो जोगी जोगी ही बन जाए मगर, पूछे को तेरा छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे पर्वत तेरे, जंगल तेरे पर्वत तेरे, बस्ती तेरी सेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात, सफर रहा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात, कल चौदहवीं की रात थी, सफर चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी, शबरा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी, शबरा चर्चा तेरा। बहुत खूब। और आपसे गजल सुनते हुए और आपसे बिल्कुल दोनों का था, गुलाम अली साहब और जगदीश सिंह साहब, और बातें करते करते और आपकी गजलों के बीच वक्त का पता ही नहीं चला कि कब एक घंटा बीत गया। बस ये जरूर कहेंगे, बहुत सारी जो जैसा हमने पहले कहा कि रूबरू जब बात करते हैं या जो रूबरू हम संगीत सुनते हैं, इस तरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वो मजा कुछ और होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, लेकिन उन सबके बावजूद एक इस तरह से आपने हम लोगों को इतना लुत्फानंदोज, जो मैं कहूंगी लुत्फानंदोज किया आपने अपनी गायकी से, और हम लोग इतना जो इबादत कहते हैं, संगीत इबादत है, बस ये कहूंगी बहुत बहुत
कि वाकई एक ये जो हमारे पास इतना वक्त है आप लोगों के पास, और हम वाकई भूल भी जाते हैं कुछ ये कहना था, वो बोलना था, ये गाना था, वो बोलना। अब वो पता फरमाइश ही नहीं सब चला, याद रहती है तो वही बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया हमारा। वक्त तो बीच में आवाज का बहुत इशू रहा, आवाज का काफी इशू रहा है, लेकिन फिर भी संगीत जो है वो रूह तक पहुंच ही जाता है। बस आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और मंच पे, लेकिन हम आपसे जरूर मिलेंगे किसी और मंच पे जहाँ पे सिर्फ जरूर और सिर्फ। जरूर जरूर। मैं जाते जाते एक नजर आपकी और करना चाहूंगा मैडम जी। जी जी जी, शुक्रिया। अभी अभी तो आए हो, जरा बैठो, लगेगी देर हाले दिल सुनाने में। कभी तो मेरी मोहब्बत का तुम यकीन कर लो, कभी कहीं उम्र गुजर जाए ना बल्ला, तुम्हें सुनाने में। क्या बात, क्या बात। अभी ना जाओ छोड़ कर, वाह। के दिल अभी भरा नहीं, के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, आवाज जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम डर तो ले जरा, वाह। ये शाम डर तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लो, नशे के चुपी तो लो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, क्या बात। अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात, क्या बात। और आपके जो साहबजादे हैं, इतना खूबसूरत इन्होंने तबला बजाया, हालांकि बहुत सारे ग्लिचेस रहे आवाज जी के और माइक जवाब। के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत तबला बजाया। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, हम आपसे अफसर साहब की आप हमारे साथ एक और मंच पे जरूर जुड़ेंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ गजल गायकी और आपका जो संगीत होगा, जहाँ पे हम नहीं होंगे, हम सिर्फ एक ऑडियंस की तरह से आपको सुनेंगे। और आई एम श्योर वहाँ पे इस तरह के ग्लिचेस नहीं होंगे, इस तरह की मुश्किलात नहीं होंगी उस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है, स्पेशली माइक का इशू या बाकी चीजें। तो प्रॉमिस जी हम जरूर आपसे जरूर लेकर रहेंगे कि आपको हमारे अगले मंच पर जरूर आना होगा। तो जरूर बहुत जरूर बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। कहना चाहेंगे, जरूर जरूर। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रूबरू के इस मंच पर आए और आप हमारे साथ रहे इस मंच पर, और इतनी खूबसूरत गायकी आपने उसे हमें वो कर दिया, मैं बिल्कुल बहुत फुंदोस कर शुक्रिया, दिया। मेहरबानी। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया। खुदा हाफिज। और जितने भी हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, मानती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही कि आवाज को लेकर रहा, लेकिन संगीत जो है वो एक आत्मा की तरह होता है, एक हवा की तरह होता है, खुशबू की तरह होता है, जो आप तक पहुंच ही जाता है। जो वाइब्स कहते हैं संगीत की, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग पर तारी हो ही जाती हैं, हमें एक लुत्फानंदोज कर देती है अपनी इतनी उससे। और इनकी पुरसोज आवाज ने तो हमें इतना सुकून दे दिया कि आवाज का जो ग्लिच था, जो वॉइस का कहीं कहीं इशू रहा है, वो शायद इतना तारी नहीं हुआ हम पर जितना ये संगीत हम पर तारी हो गया। और संगीत की क्या बात है, ये तो इबादत है, इबादत से कम नहीं। तो जितने भी हमारे साथ जुड़े, युवराज सर प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। वर्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतिमा दी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वनीता दी थैंक यू दी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल तो आपका बहुत ही खूबसूरत कमाल का आपका जो प्रोग्राम था, जो आपने महफिल गजल पेश किया, वो बहुत ही कमाल का था सलीम साहब, बहुत ही खूबसूरत था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारा जो अगला शख्सियत है वो अभी 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने वेल नोन ऑथर हैं, एविड एजुकेटर हैं, मीडिया कम्युनिकेटर हैं, रंगमंच, टेलीविजन, साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़ेंगे शख्सियत के अगले अंक में। और गुजारिश आपसे कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेगा, हमें हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा हमारे साथ जुड़कर। जिस तरह से हम जब लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं तो हमारे जो दर्शक होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दर्शक हमारे प्रोग्राम की जान है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो उसी तरह जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो वो थिएटर तो रहता ही है साथ, तो एक जो सपोर्ट मिलती है अपने व्यूअर्स के साथ, उसका तो लफ्जों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करूंगी 7 बजे फिर आप हमारे साथ शख्सियत के संग में जुड़ेंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हमारे साथ हैं, तब तक के लिए नमस्कार।